आप हमारा नजरिया आप देखिए, हम बरेली वाले लोग हैं, हम बरेली वाले लोग हैं। मैं तो कहता हूँ अपनी नस्लों से कह के मर जाना, बेटे कभी बरेली वालों का दामन न छोड़ो। और अब वो दौर नहीं है जो लकीर के फकीर समझते थे लोग, अब तालीम याफ्ता दौर है। अब नौजवान पढ़े लिखे नौजवान है, अब जाहिल नौजवान नहीं रह गए कि जो रंग के पीछे पड़ जाते थे, ढंग के पीछे पड़ जाते थे। अब जवान पढ़े लिखे काबिलियत देखते हैं तब किसी की इक्तिदा करते हैं। अब दुनिया समझ गई आला हज़रत कौन है। आला हज़रत कोई आम शख्सियत नहीं होगी जिसे 156 उलूम पे महारत हो, 156 सब्जेक्ट जिसे आते हो, कोई आम बंदा नहीं होगा। यूनिवर्सिटी के अंदर 12-13 होंगे, बहुत ज्यादा होंगे। इमाम अहमद रजा वो है जिसे 156 उलूम पे महारत हासिल थी। तो अब तकलीद जाहिल की नहीं की जाएगी, उसकी की जाएगी जिससे पूछा गया था 14 उलूम कहाँ से सीखे, कहने लगे मैंने अपने असातिज़ा से सीखे। का बाकी उलूम मैंने बगदाद वाले हुस्न वरा से सीखे। बस हम इमाम अहमद रजा के मानने वाले हैं, हम बरेली वाले के चाहने वाले लोग हैं, इसलिए हम बरेली भी नजरिया अपना रखेंगे। मैयत होती है ना, होती है मैयत, ये पीछे वाले क्यों नहीं बोलते? जनाजा नहीं देखा, उठ के जाओ, चैलेंज है मेरा, हर दरवाजे पे पूछते जाना इस घर से कोई मैयत उठी है कि नहीं, खबर मिलेगी। कोई कहेगा 5 जनाजे उठ गए चौखट से, कोई कहेगा 12 जनाजे उठ गए, कोई कहेगा 3 जनाजे उठे, कोई कहेगा 1 जनाजा उठा। मुश्किल से कोई चौखट होगी जिससे ये खबर मिले यहाँ से कोई जनाजा नहीं उठा है। मरना है ना सबको। होता क्या है, बंदा मरता है तो रस्मन चला रहा है, मार्केट जाएंगे एक पेटी कुरान पाक की हदिया करेंगे और लिख देते हैं बराई साले सवाब फला मरहूम। वो सिर्फ अलमारी की जीनत बन जाती है। इन उलमा से पूछिए क्या रखे रखे पारे सवाब दे रहे। कई जगह पे तो इतनी पेटियां हो गई कि मुसल्ले तक आ गई, इमाम कोनी से हटा हटा के नमाज पढ़ रहा। ये हकीकत है। लागा पेटी क्यों अब्बा लाते थे। सुने सवाब पहुंचाना चाहते हैं। कई पेटियों को हम मस्जिदों में कभी जाना होता है, कुरान पाक पढ़ना होता है, कई पारे निकाले जाते हैं तो दीमक लगी होती है, दीमक खा रही है पारों को। जब से ला के रखा गया कोई खोलने वाला ही नहीं। खोले किसे, तौफीक किसे, वक्त ही नहीं है कुरान पढ़ने का, वक्त ही नहीं कुरान पढ़ने का। ये हालात है हमारी कौम के। जागा पेटी लेके आ जाएगा, पूछे इन उलमा से, जब तक पढ़ा ना जाए कोई सवाब नहीं। हमारा अकीदा क़यामत में कुरान शफात करेगा, हाथ पकड़ के कहेगा मालिक इसे बख्श, ये रहमान पढ़ता था, इसे जन्नत दे, ये सूरह यासीन पढ़ता था, इसे भी बख्श दे, ये सूरह मुल्क पढ़ता था, मालिक इसे भी जन्नत दे, मैं इसके सीने में रहता था। ये कुरान कहेगा। हम ये कहते हैं अगर कुरान पढ़ने वालों को पहचानता है तो क्या ना पढ़ने वालों की शिकायत नहीं कर सकता। खोल लिया करो कभी कुरान, पढ़ लिया करो, घर के अंदर रखा हुआ अलमारी में कुरान उठा लिया करो, कभी सीने से लगा लिया करो कुरान को। और तुम्हें खुदा का वास्ता कुरान से प्यार करो, मोहब्बत करो, कुरान से वफा करो। ये वो किताब है जिसे देखने पे भी अल्लाह सवाब देता है, जिसे पढ़ने पे भी अल्लाह सवाब अता फरमाया। पढ़ा करो कुरान। तो हम जाते हैं पारे खरीद के ले आते हैं। बहुत बड़ी तेजी के साथ आखिरी बात बयान कर दूं, सुनिए। अब्बा मरे तो जन्नत में जाना कौन कौन चाहता बताइए जरा। कितने लोग चाहते हैं मेरे घर वाले जन्नत में जाएं, जरा जल्दी बता दें हाथ उठा के। सारे ही चाहते हैं ना जन्नत में जाएं, समझदार लोग हैं, सारे ही चाहते हैं। काम कुछ नहीं करना, बैठे बैठे कहते हैं अल्लाह फिलिस्तीन फतह कर दे, और टाइम नहीं कट रहा, लूडो खेल लो। बदर में भी तो आए थे 313 की मदद के लिए, अभी फिलिस्तीन में नहीं आए। शुक्र कर अभी तेरी तबाही की घड़ी नहीं आई है, मदद का इंतजार कर रहा है। एहसान मान मेरे नबी का, अगर उन्होंने दुआओं में न मांगा होता ना तो जाने कब की सूरतें बिगाड़ दी गई होती। रब तो ये कहता महबूब गुस्सा बहुत आता है, जलाल बहुत आता है। जब ये नाफरमानी करते हैं तो मैं भी चाहता हूँ इन्हें जमीन में तबाह कर दूं, लेकिन महबूब मुझे तेरी निस्बत रोक दिया करती है, तेरी निस्बत रोकती है। बरेली से आवाज आती है, मेरे आमाले सिया ने किया जीना दो भर, जहर खाता तेरे इरशाद ने खाने न दिया, मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया। हाँ? ये उनका करम है मेरे हुजूर का जो अभी तक सलामत हो। मदद का इंतजार कर रहे हो, ये शुक्र अदा करो कि बचे हुए हो अभी तक।
शुक्र अदा करो कि अभी तक बचे हुए। भाई बदलो अपने आप को। सारे चाहते हैं सारे जन्नत में जाएं। कसम खा के कहता हूं, जाओ। हुजूर के मिंबर पे बैठ के हुजूर के बेटे के सामने मैं दावे के साथ कहता हूं, तेरे बाप का जनाजा पड़ा हो और दाढ़ी ना हो तेरे चेहरे पे, जनाजे पे खड़े हो के बाप के तलवे चूम के कहना, मालिक आज से मैं वादा करता हूं मैं तेरे महबूब की सुन्नत की हिफाजत करूंगा, मेरे बाप की मगफिरत फरमा दे। कभी कह बाप के जनाजे पे खड़े होके आज से दाढ़ी रखूंगा, बख्श दे इसे। दाढ़ी इतनी बड़ी प्यारी महबूब सुन्नत है हुजूर की। मेरा ईमान कहता है तेरा बाप कब्र में बाद में पहुंचेगा, रब की रहमतों की चादर पहले भेज दी जाएगी। कि किसी ने ये बात, किसी ने कहा मालिक आज के बाद मैं नमाज पाबंदी से पढ़ूंगा, इसे बख्श दे। हम रस्मन करते हैं सारे काम, अल्लाह माफ करे, रस्मन करते हैं। बहुत गौर से सुनना, कितने रस्मन काम करते हैं। हम गए, अब्बा मरा, थोड़ी देर रोए, मसाला खाता तो पुड़िया डाली, दम लगाता तो सिगरेट पी, उसके बाद पूछा यार मैं कभी मार्केट नहीं गया, ये कफन किधर मिलता? तुझे ये नहीं पता जहां जींस की पैंट खरीद के लाता था उसी दुकान पे ये कफन भी रखा था। याद नहीं आया तुझे उस दिन ये कफन? पूछ रहा है कहां? जहां से कपड़े खरीद के लाया वहीं से कफन लेके आ। खुदारा इंतकाल होना, दूसरा काम ये करना, उठे घर से आए मदरसे में और आके कहें यहाँ कुरान वाले रहते हैं, सुना है इनके पीने के लिए ठंडा पानी नहीं होता है, मैं अपने बाप के इसाले सवाब के लिए एक फ्रिज देना चाहता हूँ। लगा कुरान वालों के लिए फ्रिज, ये गर्मी में बैठ के पढ़ते, पसीने आते, कपड़े भीग जाते इनके, लगा इनके लिए कूलर। तुझे क्या लगता है तेरे मरने के बाद तेरे अपने हाथ उठाएंगे? 40वें के बाद बड़े अच्छे अच्छों को दुनिया भूल जाती है, पर आते आते कहानियां खत्म हो जाती हैं, फिर एक तारीख रफ्ता बन जाते हैं, गुजरा हुआ कल बन जाया करते हैं। कभी छोटे चमा से हमारे तस्करे होंगे, कभी बात आएगी तो नाम आएगा, वरना कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। अगर ये चाहते हो कि कब्र में राहत मिले, लगवा दो मदरसों में एसी, लगवा दो कूलर, करो इंतजाम ठंडे पानी का। अगर तू कब्रिस्तान में होगा कोई तेरे लिए दुआ करे न करे, खुदा की कसम इधर ठंडे पंखे की हवा के झोंके आएंगे, उस हवा से हाफिज कुरान का बदन ठंडा होगा, अल्लाह उसके सदक़े में तेरी कब्र को ठंडा फरमा दे। मैं वो मौलवी नहीं जो जन्नत बाप बांट के जाऊं, जन्नत मेरे बाप की नहीं, जन्नत इनके बाप की है। हाँ मेरे बाप की नहीं है, हमें तो पैदा ही इनकी जूतियां उठाने के लिए किया गया। आला हज़रत ने क्या कहा? खुदा की कसम पूछें आला हज़रत से। आला हज़रत कहते हैं तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। खाली मसला कि आला हज़रत का नारा लगा लेना काफी नहीं है, रज़वी बनिए, किरदार और मयार भी रज़वियत वाला लाइए। हाँ लगना चाहिए बरेली वाला जा रहा है। हम उस शख्स को तो बरेलवी कहते ही नहीं जो एक सिगरेट में बिक जाए, रसीद के लिए एक चाय में बिक जाए। हम उसे बरेली वाला कहते हैं जिसकी सुबह शाम का यही नारा हो, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। हम उन्हें बरेली वाला कहते हैं। बस वो बरेलवी नहीं जो कभी सैया का कभी भैया। बरेलवी वो है यकदरगीर महकमगीर, एक चौखट पकड़ मजबूती से पकड़, और खुदा की कसम पकड़ उनकी चौखट और इतना कह मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले, कह देख फिर तकदीर कैसे बदलती है। हम तो देखो क्या कहते हैं, जो तीजे 40वें में ना भाती की रोटी में 20-22 भगोने उठा दे वो पक्का बरेलवी है। ये हमारा ज़हन है। 40वें में पूरे मोहल्ले में जिधर दावत हो रही है समझ लो बरेली वाले हैं। नहीं ये मसला क्या आला हज़रत है ही नहीं, है ही नहीं मसला क्या आला हज़रत। मसला क्या आला हज़रत ये नहीं है किसी गरीब पे और 2 लातें मारी जाए, मसला क्या आला हज़रत ये है किसी गरीब की जेब की रकम बन जाया करो, किसी अपाहिज की बैसाखी बनो, किसी लूले लंगड़े का सहारा बनो, ये मसले के आला हज़रत है। और करते क्या गए 40वें पे डट के दे के खा लेंगे। अब्बा मरा कोई मसला नहीं, कब्र में पहुंचा मिट्टी पड़ गई, बेटा आंसू पोंछ के कहता मेरे अब्बा का किसी पे कोई हक हो तो माफ कर देना।
मुझे एक बात बता, जमीन तेरे बाप ने मारी है, माफी तू मांग रहा है। दुख तेरे बाप ने दिए लोगों को, माफी तू मांग रहा है। गलती तेरे बाप ने की थी, माफी तू मांग रहा है। जिसने गलती की है माफी वो मांगे। इसलिए मरने से पहले खुद तौबा करने की कोशिश करो, खुद तौबा करने की कोशिश करो। कब्र का भी इंतजाम खुद करो, हश्र का इंतजाम भी खुद करो, और फिर दुनिया से फिक्र लेके न मरो। ऐसे न मरो हिचकियां आ रही हो, डर लग रहा हो, होना क्या है, बेफिक्री के साथ मरो। बरेली वालों का ये पैगाम लेके मरो, दुनिया को बता दो उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, और जब इस शान से जाओगे तो फिर बरेली से मेरे मुर्शिद का पैगाम भी एक तावीज के तौर पे गले में लटका लो। उन्होंने कहा था अख्तर कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द बागे हर कादरी के लिए। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करेंगे इंशाअल्लाह, आखिरत की तैयारी करेंगे। सारे बोले इंशाअल्लाह। नौजवानों चेहरों पे दाढ़ियां सजाओ, लिबास हुजूर वाला पहनो, हुजूर वाला पहनो। कई पेंटे तो ऐसी पता ही नहीं चलता ये घुस के सिलवाई गई है या सिलवा के घुसा है अंदर। नमाज पढ़ने जा रही है तो एक सजदे में कान के करीब एक हाथ, एक से पैंट खींच रहा है। सदके जाएं तेरी इबादत के। फिर कह रहा 6 टाइम की पढ़ ले, एक भी कबूल नहीं हो रही। ऐसे कबूल होती है? इसे इबादत कहते। मौलाए कायनात मौला अली शेर खुदा, तीर लगा, इतना दर्द था, निकालने की मोहलत और इजाजत किसी को नहीं थी। कैसे निकाला जाए? किसी ने कहा नमाज में जाए तब खींच लेना, इसलिए कि अली जब नियत मानते थे, वो कहा था ना, लोगों ने बातें की थी हुजूर को इल्म गैब नहीं था। हज़रत अली ने क्या कहा था? हज़रत अली ने कहा था जो ये कहता है नबी को इल्म गैब नहीं है, आए जिसको जो पूछना है आज अली से पूछ ले। एक बंदे ने खड़े होकर क्या कहा था? अली हर सवाल का जवाब है। कहा बताओ तुमने खुदा को देखा है? तो हज़रत अली ने क्या कहा था? हज़रत अली ने कहा था सुन भाई, ऐन साहिल, किधर है साहिल? जी मैं हूँ, सवाल तेरा था, तूने खुदा को देखा? कहा हाँ। कहने लगे अली जब सजदे में सर रख लेता है ना, उस वक्त तक सर उठाता ही नहीं है जब तक रब के जलवों का दीदार नहीं कर लेता है। ये इबादतें आज कौन सी गड़बड़ी नहीं हो रही है? पैंट तू पकड़े पड़ा सजदे में, ठीक है, जो बाकी रही बची मोहलत थी उसमें तो इमाम को चेक करता, कितनी उंगली हिल रही है, कौन सा अंगूठा गिर गया। ऐसा लगता ही नहीं इसने मत्था रखा, लगता है ठोड़ी रख के लेटा है। इबादत कर और वहां भी याद पड़ लिया ना, कपड़े चेक कर रहे हैं इसके अच्छे, ये चेक करने आया। ये मस्जिद है तेरे बाप की चौखट नहीं है, जागीर नहीं है तुम्हारे बाप दादा की। ये वो जमीन है, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ढंग से इबादत किया करो, ढंग से तरीके से इबादत किया करो। इसलिए मेरी गुजारिश है कुर्ता पजामा पहना करो, चेहरा हुजूर वाला बना लो। हाँ, तुम कितने कट बना लो, बाल ऐसे चलने लगते ही नहीं कि बाल असली हैं, ऐसा लगता नकली लगवा का। यहाँ बिल्कुल साफ है, ऊपर से ऐसे मुड़ के फिर ऐसे घूम रहे हैं। ऐसे हमारे इलाके में भेड़ों के बाल होते थे, लोगों ने इसे फैशन कह दिया, ऐसी शक्ल बना के। अल्लाह ना करे अगर कहीं हादसा हो गया, और अक्सर हादसों में सूरत बिगड़ जाया करती है। नौजवानों, हादसा होने में सेकंड लगते हैं, लेकिन 18 साल तक बेटा पालने में एक मुद्दत गुजर जाती है। रोड पे संभल के चला करो, गाड़ी पे बैठ के कभी मीटर भी देख लिया करो, गाड़ियां उड़ाया ना करो। मर गए तुम तो चले जाओगे, माँ बाप की जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाती है, इसलिए गाड़ी आराम से चलाएं। तो हाथ से अक्सर पहचान मिटा देते हैं चेहरों की, और पता ये चला कि बालों की कटिंग रोड पे चिपका पड़ा ना, यहाँ कटपट्टी पे बाल ही नहीं है, कैसे पहचानेंगे? कब पजामा उतारो तो पता चलेगा ये कौन है। ये जिल्लत के बाद फैसला होगा किधर जाना है। चेहरे पे दाढ़ी लगा ले, तेरे चेहरे के बाल बता दे, लावारिस ना समझना, इसका वारिस मदीने वाला है।
इसका वारिस मदीने वाला है, इसे लवारिसों में न डालना, इसलिए चेहरे हुजूर वाले बनाए, लिबास मुस्तफा वाला पहनो और चलो शान से। जिनके धर्म की सच्चाई नहीं वो चिपकाए लटकाए घूम रहे हैं, और जिस मजहब को कुरान के जरिए मुस्तफा के जरिए कायनात में फैलाया गया उनकी पहचान क्यों नहीं है? अपनी पहचान बनाओ और दुनिया को बता दो, वो लोगों जिनके चेहरों पे दाढ़ी होती है वो लोग पुराने जरूर हैं लेकिन इतने भी पुराने नहीं कि धर्म न जानते हो, इतने पुराने हैं जिनको मुस्तफा की बातें भी याद है, उनके तरीके भी याद है। अपनाएंगे इंशाल्लाह, रखेंगे दाढ़ी, खाना खड़े होके खाएंगे, कुत्तों वाली शादियों में दावतें खाओगे, जानवरों वाले इंतजाम करोगे। इंसान बनो, इंसान इंसान बनो, इंसान। खाने इज्जत से खिलाया करो, शराफत से खिलाया करो, रिज़्क़ अल्लाह देता है। हाँ हाँ, मैं वक्त होता तो वक्त अगर बात करने का होता तो करता। एक हंगामा महशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। बातें बहुत सी हैं, बस इतनी समझ लो। भलाई चाहते हो तो अपने एक बेटे को कुरान का कारी जरूर बना लेना, एक बेटे को। बस ये बात समझाने के लिए ये बात और कह जाऊं, मैं अगर आपका जनाजा पढ़ाने आऊं, हजरत आए, कोई भी आलिम आए, तो उसके सीने में वो दर्द नहीं होगा आपका जो आपकी मैयत का दर्द आपके बेटे के सीने में होगा। जो आपकी फिक्र आपके बेटे को होगी ना वो मुझे नहीं होगी। जो आपकी बख्शिश की फिक्र आपके अपने बेटे को होगी वो किसी मौलवी को नहीं होगी। हमें आए भाई मुफ्ती साहब जनाजा पढ़ाना है तुम्हें अब्बा का, मैम ने भी सोच लिया 3 बार जलसे में बुलाया था भाई, एक बार तो फ्री आ जाओ, पढ़ाने आ गए, नियत बांधी, अल्लाह दुआ पढ़ी, दुरूद पढ़ी, उसके बाद खत्म, सलाम फेरा, ले जाओ जी। मगर सोच अगर जनाजे में बाप हो, मुसल्ले पे बेटा खड़ा हो, और जब बेटा मुसल्ले पे आएगा उसे बाप की कुर्बानियां याद आएंगी, वो मदरसे की मजदूरी करके दी हुई फीस याद आएगी, वो कंधे पे बैठा के मदरसे छोड़ के आना याद आएगा, आंख में आंसू आएंगे, रो के कहेगा मालिक आज के दिन के लिए इसने मुझे पढ़ाया था, मालिक ये आज तेरे पास आ रहा है, मालिक इसे बख्श दे, तुझे तेरे कुरान का वास्ता। जैसी आंसू पलकों से ढलक के रुखसार पे आएगा, रब कहेगा फरिश्तों इसने मुझे रहमान कहा है, जनाजे में बाप है, बेटा मुसल्ले पे खड़ा है, जाओ इसे मुझसे जहाँ फिजा सुना दो, प्यारे आंसू पोंछ ले, मैंने कब्र में आने से पहले तेरे बाप की मगफिरत फरमा दी। इसलिए एक बेटा ऐसा बना लो जो आपकी नमाज जनाजा पढ़ा सके, एक बच्चा ऐसा बना लो जो आपके लिए मगफिरत की दुआ कर सके, एक बेटा ऐसा बना लो जो आपको पढ़ पढ़ के कुरान सिखा सके। और कभी ने हकीर न समझना, फरमाया गया कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, महबूब इनसे फरमा दो जानने और न जानने वाले बराबर नहीं है, जानने और न जानने वाले बराबर नहीं है। हमने जानने वालों को बड़ी अज़मतें बख्शी हैं, बरकतें बख्शी हैं। अल्लाह ताला हर घर के अंदर कुरान का कारी पैदा फरमाए, आलिम ज़ीशान पैदा फरमाए। अल्लाह हमारी नस्लों को कुरान और साहिब कुरान से सही इश्क करने की तौफीक अता फरमाए। बस जो हुए गलत उनका माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीराना आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा, और जोर से पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।